Hello, good afternoon all friends. Today electrical drive lecture number 10, and today topic is losses calculation of DC machine and chopper and efficiency of DC drive. Okay, so losses in DC machine like DC motor and generator is DC generator and DC motor are some losses are occurs like a constant loss, variable loss, mechanical loss, stray loss, because some motor and generator convert one type of energy into another type energy, like DC motor convert electrical power into mechanical power, एंड नॉट ऑल द इनपुट पावर इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर. हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल इनपुट है वो सब के सब यूज़ होके मैकेनिकल पावर कन्वर्ट नहीं हो जाता. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है. ओके, फिर रोटेशनल लॉस होता है, मीन्स रोटेशन होता है उसका लॉस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा वो लॉस, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस आर प्रेजेंस इन डीसी मशीन. सो मैकेनिकल पावर is output get by motor is not pure. Okay, so different types of losses occur. First of all, constant loss. constant loss means वो लॉस हमारे किसी भी मशीन में होगा, चाहे हम थोड़ा पावर दें या बड़ा पावर दें. ओके, और दूसरा है वेरिएबल लॉस. वेरिएबल लॉस मीन्स हमारे पास जो है वो वेरिएबल है, मीन्स वो चेंजेस होते रहेंगे. ओके, कांस्टेंट लॉस में आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस. ओके, कांस्टेंट लॉस मीन्स वो हमारे होते ही है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन लॉस मीन हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस. आप डिप्लोमा में स्टडी किए होंगे मशीन में. हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस वो दोनों आयरन लॉस है. हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सिलिकॉन स्टील यूज़ करना चाहिए. और एडी करंट लॉस कम करने के लिए लैमिनेशन करना चाहिए. फिर आता है मैकेनिकल लॉस. वो तो होता ही है, कुछ जनरेटर हो या मोटर हो, इसमें मैकेनिकल लॉस होता ही है, क्योंकि उसका रोटर घूमेगा तो मैकेनिकल लॉस तो होगा, इसलिए उसको कांस्टेंट लॉस कहते हैं. इसमें दो आते हैं, विंडेज लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस. फ्रिक्शन मीन्स वो घिसता है ना रोटर, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं. और विंडेज लॉस मीन्स वो उसका साफ्ट हवा होती है उसके संपर्क में आता है तो उसको एक रेजिस्टेंस नड़ता है साफ्ट को, वो विंडेज लॉस कहते हैं. और फ्रिक्शन लॉस में क्या आएगा? ब्रश फ्रिक्शन लॉस एंड बेरिंग फ्रिक्शन लॉस. ब्रश होता है वो भी घिसता है और बेरिंग होती है वो भी घिसती है. ओके, तो ये था मैकेनिकल लॉस. अब बारी आती है वेरिएबल लॉस. वेरिएबल लॉस मीन्स वो चेंजेस होता है. कॉपर लॉस एंड स्ट्रे लोड लॉस मीन्स हमारे पास कॉपर लॉस कहाँ पे होता है? आई स्क्वायर आर लॉस मीन्स कॉपर वाइंडिंग में करंट घटता है बढ़ता है. ओके, तो उसकी इफेक्ट किस पर आती है? स्टेटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस ने ब्रश कॉन्टेक्ट लॉस. ओके, स्टेटर की कॉपर लॉस होती है, रोटर की कॉपर उसमें आता है. ओके, फिर आता है स्ट्रे लोड लॉस मीन्स कॉपर स्ट्रे लोड लॉस ने कॉर स्ट्रे लोड लॉस. ओके, स्ट्रे लोड लॉस मीन्स लोड हमारे पास कनेक्ट रहता है शाफ्ट के पास, वो घटता है बढ़ता है, उसके हिसाब से क्या होता है हमारा जो लॉस होता है वो वेरिएबल होता है. ओके, तो ये टाइप थे लॉसेस इन डीसी मोटर्स. ओके, फिर आता है एफिशिएंसी ऑफ डीसी ड्राइव्स मीन्स डीसी मोटर या डीसी जनरेटर कुछ भी होता है वो हमारे पास किस तरह से एफिशिएंट रहता है, किस तरह की एफिशिएंसी वर्क करती है लॉसेस में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थे नंबर डीसी मोटर की एफिशिएंसी मीन्स परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट भाग्य इनपुट. ओके, एफिशिएंसी मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100. ओके, आउटपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ मोटर एंड पी इन टोटल इनपुट ऑफ मोटर. हमने इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या दी है और हमें आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी क्या मिल रही है, उसका रेशियो हम निकालेंगे तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी. ओके, फिर पी सी यू मीन्स कॉपर लॉसेस, पी आई मीन्स कॉन्स्टेंट लॉस मीन्स आयरन लॉस. ओके, तो इनपुट हमें क्या दिया है? इनपुट हमने दिया है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस होगा. हमें इनपुट दिया है मान लो, तो इनपुट क्या होगा? आउटपुट प्लस लॉसेस. ओके, पूरा का पूरा इनपुट हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा, आउटपुट मिलेगा प्लस लॉसेस होगा.
दोनों का एडिशन करेंगे तो इनपुट मिलेगा। ओके, तो आउटपुट क्या है, पी आउटपुट प्लस लॉसेस, ये हमारा लॉसेस है पी आउटपुट, और ये दो लॉसेस है, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। ओके, अभी इक्वेशन हमें यहाँ पर रख देते हैं, परसेंटेज इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट अपन पी इनपुट इंटू 100। ओके, आउटपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट अपन टोटल इनपुट पी इनपुट इंटू 100। ओके, अब पी आउटपुट एज इट इज, पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट प्लस लॉसेस। अब लॉसेस हमारे पास कॉपर लॉस है और दूसरा आयरन लॉस है। ओके, तो हमने पुट डाउन कर दिया पी सी यू प्लस पी आई इंटू 100। ओके, तो एफिशिएंसी हमें मिल गई डीसी मोटर्स की। ओके, अब कंडीशन क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि हमें कब एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी मोटर्स में या डीसी ड्राइव्स में, कुछ भी में, कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी को एफिशिएंसी नहीं चाहिए मोटर में, सबको चाहिए, पर मैक्सिमम कब चाहिए, तो पी आउट इज इक्वल टू वी आई। ओके, पी इज इक्वल टू वी आई। ओके, पावर, पी सी यू मीन्स कॉपर लॉस, आई स्क्वायर आर ए इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ए। ओके, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ए एंड आउटपुट पावर इज इक्वल टू वी आई। ओके, number of efficiency is equal to vi upon vi plus I square ra plus pi। okay, आउटपुट पावर vi इस इक्वेशन में हमने रखा दी है। ओके, आउटपुट पावर vi, पी इनपुट पावर vi प्लस कॉपर लॉस आई स्क्वायर आ रहा है, हमने लिखा ना आई स्क्वायर आ रहा है, पी इन ओके पी आई। ओके, अब हमें वी आई दोनों डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी आई और वी आई को हमें डिवाइड करना चाहिए। ओके, तो वी आई को डिवाइड किया तो क्या हो गया, 1 प्लस आई स्क्वेयर आई आर ए अपॉन वी, क्योंकि एक आई कैंसिल हो जाएगा तो आई आर ए अपॉन वी, इसमें पी आई अपॉन वी आई इंटू 100। ओके, the efficiency of maximum when the denominator is in minimum according to maximum minimum theorem। ओके, अब हमें मैक्सिमम कुछ भी चीज़ चाहिए तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो डेरिवेटिव हम करेंगे डिफरेंस। ओके, डी अपॉन डी आई रिस्पेक्ट टू आई, क्योंकि हमने आई है तो इस पर रिस्पेक्ट टू हमें डेरिवेटिव करना चाहिए, तो 1 प्लस आई आर ए वी पी आई अपॉन वी आई इज इक्वल टू 0। ओके, अब आई कैंसल तो आर ए अपॉन वी इस टर्म में, 1 तो कांस्टेंट इसलिए 0, आर ए बाय वी प्लस था तो माइनस हो गया, पी आई अपॉन आई था तो नीचे आई है तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए, आई स्क्वायर आर ए माइनस पी आई। ओके, अब आर ए है तो हमें वो लसा बोलते हैं ना, वो ले लिए, तो आइए इधर मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ रख दिया। ओके, नीचे आइए नहीं है तो आई स्क्वायर आर ए माइनस यहाँ आई स्क्वायर था तो इधर नहीं लिखने का, तो पी आई इज इक्वल टू 0। ओके, अब पी आई इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा। ओके, राइट हैंड साइड, तो आई स्क्वायर आर ए माइनस पी आई मीन्स पी सी यू इज इक्वल टू पी आई, ये कॉपर लॉस है और ये आयरन लॉस है। ओके, हमने एक्सप्रेशन करते करते इधर आ गए, ये क्या है कॉपर लॉस और पी आई इज इक्वल टू आयरन लॉस। तो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, कि जब एफिशिएंसी मैक्सिमम एच आई व्हेन आर्मेचर कॉपर लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। ओके, जब हमारे पास आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल हो जाएंगे तब एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी, अदरवाइज मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं होगी। ओके, हमारे पास कितने भी एफिशिएंसी है 80% 19, एक अब एच आई होगी जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल हो गए तब। ओके, सो ये आयरन लॉसेस एंड एफिशिएंसी था। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, थैंक यू।